इस वक्त की बड़ी खबर है, G7 समिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता मिला है। कनाडा ने भारत को G7 समिट में आमंत्रित किया है। माय गॉड, हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते। पाकिस्तान भारत से मार खाकर भी सुधर नहीं रहा है। अब पाकिस्तान ने G7 समिट में भारत के न्योते को लेकर के नया प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की है। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world. मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। आपको वैसे तो पता होगा, रोज ही ये अब तो खबरों की जीनत बनी हुई है कि किस तरह से भारत को बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट। वो मुल्क जिसने पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया है, उस मुल्क को इस साल G7 में कहा गया है बहुत शुक्रिया, हम आपको नहीं बुला रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया, और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा उनको जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता भेजा है, क्योंकि दोस्तों इस बार 7 बड़ी अर्थव्यवस्था का यह सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा में 15 से 17 जून के बीच होगा। दोस्तों, ऐसे में कनाडा ने मेजबान के इस समूह में 6 सदस्यों को भी न्योता भेजा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन है। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात करके G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। और दोस्तों, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को कोई भी न्योता नहीं भेजा गया है कनाडा की तरफ से। और इसी बात को लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रही है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत को फोन कॉल करके न्योता भेजा है और पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया। इस वजह से दोस्तों पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। तो दोस्तों, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत को लेकर खुशी जाहिर की है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात करके खुशी हुई और उन्होंने चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई भी दी। और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत और कनाडा को जीवंत लोकतंत्र और गहरे जन जन के संबंधों से जोड़ा गया और साथ मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। G7 का समिट होने जा रहा है, उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते। इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते, और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया, और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और
मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे अगर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का समझे ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं। तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके, तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट, और जब पाकिस्तान में बजट की बात होती है तो उसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजें निकल आती हैं। वैसे तो अभी फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि जी जो डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा ना आ जाए। और कहा भी बार बार यही जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई अटैक हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई भारत में, तो जी ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो यही कुछ सोचकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन ना बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने चोचले छोड़े नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये मैंने आपको बाद में दिखाना था, सॉरी मैं शहबाज शरीफ साहब की ढूंढ रही थी, ये रही। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सोचा कि जब पैसा आ ही गया है IMF से और हम बजट भी ला रहे हैं, तो क्यों ना जो PM हाउस है या PM ऑफिस है उसमें कुछ रेनोवेशन करा ली जाए। तो उसके लिए तकरीबन जी 343 मिलियन रुपीस, पाक रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जी 343 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि PM हाउस जो है उसको जिस सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उसमें तरह तरह की नई नई चीजें लगाई जाएंगी। लेकिन बात सारी है कि जब कभी भी एक हिस्ट्री हमारी ये भी रही है कि जब कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बहुत ज्यादा रेनोवेट किया है, बहुत ज्यादा सजाया बनाया, तो उसको ना फिर वहां रहना नसीब नहीं हुआ। मतलब ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब कभी ऐसा हुआ है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बैग उठाकर अपने खुद के घर में जाना पड़ा है। तो शहबाज शरीफ साहब जरा सोच समझ के पैसा खर्च किए।